किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ। और आज हम डॉक्टर वशिष्ठ से दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर वशिष्ठ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, हम सभी जानते हैं और हमारे किसान भाई भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि इस समय दो मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तो राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना और एक है राष्ट्रव्यापी पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना जो इस समय चल रही है, इसके क्या लाभ हैं? देखिए, सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना के माध्यम से हमारे देश प्रदेश में जितनी भी जो इंडिजिनस और देसी नस्ल के पशु हैं, जिनका एक तरह से अगर कहा जाए कि इनका दूध कम होता है और इनमें नस्ल सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो इसी के मद्देनजर इनके कंजर्वेशन, संवर्धन और संरक्षण के लिए हमने राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना के माध्यम से इस कार्यक्रम को पूरे स्टेट में फिलहाल चलाया जा रहा है। 1 अगस्त 2020 से 31 मई 2021 तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस योजना के माध्यम से जैसा मैंने बताया कि स्वदेशी पशुओं में नस्ल सुधार करना और नस्ल सुधार करने के बाद दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के बाद पशुपालक की जो आर्थिकी है उसको मजबूत करना और उसकी जो इनकम है उसको बढ़ाना, और यही इसका जो है योजना का मुख्य उद्देश्य है। हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि पशुपालन विभाग उत्तराखंड इसमें किस तरह की भूमिका निभा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जो है एक प्रायोजित या एक केंद्र पोषित योजना है और स्टेट सरकार के माध्यम से ये योजना प्रदेशों में चलाई जा रही है। उत्तराखंड में भी प्रदेश सरकार के माध्यम से पशुपालन विभाग उत्तराखंड के माध्यम से ये योजना चलाई जा रही है। पशुपालन विभाग के जितने भी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, ट्रेन कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं, सभी अपना अपना रोल इसमें अदा कर रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पशु के द्वार पर जाकर कृत्रिम गर्भाधान करना, हमारे प्रदेश में 9 ऐसे जिले हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं और इन जिलों में घर घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान की को करना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन पशुपालन विभाग की टीम प्रतिबद्ध है और जनता के द्वार पर या फिर जो हमारे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है। तो हमारे जितने भी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता और ट्रेंड जो हमारे और भी कर्मचारी हैं, वो सब लोग इसमें अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। डॉक्टर वशिष्ठ, इस योजना का लाभ उठाने के लिए पशुपालक को क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो पशुपालक को ये जानना होगा कि उसका जो पशु है वो गर्मी में है या नहीं है। अगर पशु हीट में है, गर्मी जिसको बोलते हैं, अगर गर्मी में है तो उसको तुरंत अपने नजदीक के कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर जाकर सूचना देनी होगी। ये सूचना टेलीफोन पर भी दी जा सकती है और स्वतः कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर संपर्क करके वहां पर बताया जा सकता है। तो वहां से कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, जो भी रिस्पॉन्सिबल कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता है, वो उन पशुपालक के घर पर आकर कृत्रिम गर्भाधान के कार्य को कर सकता है। या फिर नजदीक के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि वहां पर जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है वो किस प्रकार का है, वो सरकारी है या गैर सरकारी है या किसी एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें सभी प्रकार के कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता और सभी प्रकार के कृत्रिम गर्भाधान केंद्र वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं और अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो पशुपालक अपने नजदीक के किसी भी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में जाकर सूचना दे सकता है और उसकी जानकारी भी ले सकता है। डॉक्टर वशिष्ठ, लिंग वर्गीकृत वीर्य, जिसे हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन भी कहते हैं, जी, इसके क्या लाभ है? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। लिंग वर्गीकृत वीर्य के प्रयोग से, जैसे कि नॉर्मली जब हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उसमें अवर्गीकृत जो वीर्य है उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे जब भी प्रोजिनी होती है, संतति उत्पन्न होती है, तो 50% चांस होते हैं उसमें मादा उत्पन्न होने के और 50% चांस होते हैं उसमें बछड़ा उत्पन्न होने के। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लिंग वर्गीकृत वीर्य का इस्तेमाल करते हैं तो 80 से 90% चांस होते हैं कि मादा बछड़ी ही पैदा होगी। और लिंग वर्गीकृत वीर्य के उपयोग से ज्यादा से ज्यादा जब बछड़ियां उत्पन्न होंगी तो ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली गायें वो भविष्य में डेयरी के अंदर या पशुपालक के पास उपलब्ध होंगी और जिससे कि उसका जो टोटल दुग्ध उत्पादन है वो बढ़ेगा और जब दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी आर्थिकी मजबूत होगी। इसी उद्देश्य से जो है लिंग वर्गीकृत वीर्य का प्रयोग भी उत्तराखंड में किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहला लिंग वर्गीकृत वीर्य जहां पर बनाया जा रहा है, निर्माण जो इकाई है हमारी पशुलोक में, ऋषिकेश में, वहां पर ये पहला ऐसा सेंटर है पूरे हिंदुस्तान का जहां पर लिंग वर्गीकृत वीर्य निर्माण किया जा रहा है, उसका बन
इसको बनाया जा रहा है। तो हमारे पास इस तरह की सुविधा उपलब्ध है और हम अन्य प्रदेशों में भी इसकी सप्लाई यहाँ से कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मौका है पशुपालक के पास कि वो लिंग वर्गीकृत वीर्य का भी उपयोग करें, और जो राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना है इसमें भी लिंग वर्गीकृत वीर्य का प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि पशुपालक की डिमांड होगी। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, बहुत ही विस्तार से आपने इस राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना के बारे में बताया और किस तरह से जो पशुपालक हैं, किसान भाई इससे मदद ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जी, लिंग वर्गीकृत वीर्य का जो कॉस्ट है अगर देखा जाए तो काफी महंगा होता है, लगभग 1150 रुपए के आसपास जो है एक स्ट्रॉ पड़ती है। लेकिन आज पशुपालन विभाग उत्तराखंड के सहयोग से और उसके प्रयासों से आज लिंग वर्गीकृत वीर्य केवल 100 रुपए में उपलब्ध है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं सभी पशुपालक भाइयों से ये अपील करूंगा कि लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग करें। मात्र 100 रुपए में आपको ये स्ट्रॉ मिल रही है, जिससे कि आने वाले समय में आपके घर में और आपकी डेयरी में वो बछड़ी होंगी, दुग्ध उत्पादन भी बढ़ जाएगा। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और यदि उत्तराखंड में इसकी स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम ये भी एक भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है और ये भी केंद्र पोषित कार्यक्रम है। इसमें खास तौर से खुरिया, खुरपका मुंहपका, जिसको इंग्लिश में FMD बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज के कंट्रोल के लिए और इसके नियंत्रण के लिए इस कार्यक्रम को पूरे देश में चलाया जा रहा है। रही बात उत्तराखंड की, उत्तराखंड में ये कार्यक्रम 23 सितंबर 2020 से 7 नवंबर 2020 तक इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। वर्तमान में ये कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। सभी पशु चिकित्सा अधिकारी और जितने भी अन्य पैरावेट स्टाफ हैं वो सब इसमें तेजी से लगे हुए हैं। करीबन पूरे प्रदेश के अंदर 27,18,000 पशुओं का टीकाकरण इस दौरान किया जाना है और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। और इस कार्यक्रम में एक चीज ये भी है कि जिस पशु को टीकाकरण किया जाना है तो उसके कान में टैगिंग भी की जानी है, उसका रजिस्ट्रेशन भी किया जाना है और इनाम पोर्टल पे उसकी एंट्री की जानी है, ताकि हमें पूरा डेटा रहे, हमें पता रहे कि हमारे पास जो है कितने पशु हैं और उन पशुओं में से कितने पशुओं में टीकाकरण कर दिया गया है, कितनों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। तो जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि खुरिया FMD को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। और FMD एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक तरह से देखा जाए कि अगर किसी गाँव में FMD आती है तो काफी ज्यादा एनिमल उस गाँव के वो भी बीमार हो जाते हैं। एक वायरल बीमारी है, तो इस वायरल बीमारी से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। तो उन नुकसान को रोकने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है और स्टेट सरकार भी प्रतिबद्ध है और स्टेट सरकार के निर्देशानुसार पशुपालन विभाग भी प्रतिबद्ध है और लगातार इस टीकाकरण कार्यक्रम में अलग अलग टीमें अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही है। तो डॉक्टर वशिष्ठ, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि FMD, इसमें और कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण किया जा रहा है? देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, बेसिकली इसमें 2 बीमारियों के लिए कार्य किया जाना है। एक तो FMD है, दूसरा ब्रुसेलोसिस। फिलहाल जो वर्तमान में जो फेज चल रही है इसमें खुरिया के लिए ही टीके लगाए जा रहे हैं और जिन पशुओं में खुरिया होती है उन सभी पशुओं में इसका टीकाकरण किया जाना है। खासतौर से जो लार्ज एनिमल है, कैटल, बफलो, 27 लाख, जैसे मैंने बताया कि लगभग 27 लाख पशुओं में इनमें टीकाकरण किया जाना है। तो मुख्यतः इसमें खुरिया के कंट्रोल की ही बात की गई है और भारत सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात पाली जाए और इसको इरेडिकेट कर दिया जाए। डॉक्टर वशिष्ठ, हमारे पशुपालकों से इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी पशुपालक भाइयों बहनों से मैं अपील करना चाहूंगा, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो 2 कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम चल रहे हैं, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इन दोनों कार्यक्रम में पशुपालन विभाग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पशुपालन विभाग की टीम आपके घर तक आएगी, आपके घर पर आकर पशु को टीकाकरण करेगी या फिर उसमें कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करेगी। तो जो भी व्यक्ति पशुपालन विभाग से आता है, आपके सहयोग के लिए आ रहा है, आपके काम के लिए आ रहा है, उनको पूरी तरह से आप सहयोग करें, टीम का सहयोग करें और बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। पूरी जानकारी इकट्ठा करें और ये जानकारी अपने गाँव के, अपने क्षेत्र के जो अन्य पशुपालक हैं उनको भी बताएं, उनमें भी जागरूकता फैलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये कार्यक्रम किया जा सके और ये सफल बनाया जा सके और पशुपालन विभाग की टीम को जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कतें महसूस ना हो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि इतने कम समय में इतना ज्यादा टीकाकरण करना। तो ये काफी चैलेंजिंग है। इसके लिए पशुपालकों का भी भरसक सहयोग चाहिए, बिना उनके सहयोग के कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो मेरी सबसे यही अपील है कि इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लें,
हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।